भाइयों, मैं हरिवंश सिंह EWS आरक्षण मंच से कुछ बातें बोलना चाह रहा हूँ। वैसे पिछले कई वीडियो मैंने बनाए हैं, आज फिर अपना नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूँ। आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप सभी प्रयास करिए ताकि हम किसी तरीके से इस पर सफलता पा सकें कि हमको EWS के तहत जो कि रिलैक्सेशंस नहीं मिले हुए हैं, जो रिलैक्सेशन SC ST और OBC को दिए गए हैं, उम्र में छूट 5 साल की, परसेंटेज में छूट 5% की और अन्य जो भी छूटें जो कि रिजर्वेशन के तहत दी गई हैं और वो EWS में नहीं है। भाइयों, कुछ बातें मैं बताना चाहता हूँ कि OBC आरक्षण जब लागू किया गया था तो उसमें भी छूट का प्रावधान नहीं था, किसी तरह की छूट का प्रावधान नहीं था, लेकिन वो 1 साल के अंदर लागू हो गया था। लेकिन सवर्ण EWS के तहत बच्चे जब से 2019 से जब से मोदी सरकार ने इसको दिया था, तब से आज तक बच्चे मांग कर रहे हैं और सरकार के कानों में जो नहीं लग रही है। खैर, ये तो इनकी आदत है, इनको कुछ चीज़ों का भ्रम हो गया है। तो इनको ये लगता है कि या तो ये समझते हैं कि ये राजतंत्र में जी रहे हैं, प्रजातंत्र है ही नहीं यहाँ, या ये सोच रहे हैं कि भैया हम परमानेंट बने ही रहेंगे, हमारा अंत नहीं होगा, हम नहीं हारेंगे, इलेक्शन नहीं हारेंगे। लेकिन यही भ्रम कभी कांग्रेस पाला करती थी। यही भ्रम कभी कांग्रेस पाला करती थी और कांग्रेस के जो सीनियर लीडर्स थे वो कहा करते थे, आपको इलेक्शन जीतना है तो आप हमसे सीखिए, हम तो इलेक्शन जीतना जानते हैं। JP आंदोलन हुआ था ना, जो लोग जानकार हैं, थोड़ा बहुत समझते हैं कैसे इंदिरा गांधी की सरकार धराशायी हो गई थी। कि जब जब प्रजातंत्र में राजतंत्र का प्रवेश हुआ है, जब जब सत्ताएं निरंकुश हुई हैं, तब तब आम जनमानस उद्वेलित हुआ है और उसने सत्ता को उखाड़ फेंका है। अतः ये मेरा विनम्र निवेदन है आप सभी से कि भाई आप लोग भी सहयोग करिए। अब कुछ लोग कभी कभी कमेंट में लिखते हैं भाई किस तरह का सहयोग करें। सहयोग इस तरह का है कि आप लोग भी वीडियो बनाइए, वीडियो बनाकर शेयर करिए। अगर नहीं वीडियो बना सकते हैं, आप लोगों को दिक्कत होती है भाई वीडियो नहीं बना पाते हैं, तो जो लोग वीडियो बना रहे हैं उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसका उद्देश्य ये नहीं है कि ज़्यादा शेयर होंगे, ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे तो हमें कुछ प्राप्त होने लगेगा, इसका कोई उद्देश्य नहीं। उसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि भाई सरकार तक इस चीज़ की किसी तरह से खबर बन जाए, पहुँचे और उसके ऊपर किसी तरह दबाव नहीं। देखिए, मैंने दसियों यूट्यूबर से मैंने और मेरी टीम ने, मेरे कुछ जो भी मित्र हैं जो इस संबंध में प्रयासरत हैं, बात किया है, लेकिन वो सभी लोग डरते हैं। वो सब लोग डरते सिर्फ इसलिए हैं कि भाई जो SC ST और OBC वाले आरक्षण की मलाई ले रहे हैं ना, वो उनको डिसलाइक करने लगेंगे, वो उनका वीडियो नहीं देखेंगे, वो जो है उसको वो होंगे और इससे इनका नुकसान होगा। अरे भाई, अगर आप यही नुकसान देखते रहेंगे तो कैसे समाज में जिएंगे? अगर हर व्यक्ति अपना नफ़ा और नुकसान देखकर ही काम करेगा तो समाज का काम कैसे होगा, कैसे सामाजिक उत्थान होगा? अब आप देख लीजिए ना कि अभी EWS के तहत हियरिंग चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में, कितने वकील खड़े थे और किसने खड़ा किया था? OBC वालों ने तो खड़ा किया था ना। अगर कहाँ से आए इतने 21 वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं और उनकी फ़ीस और सब की व्यवस्था कहाँ से हुई? तो कुछ संगठन, कुछ लोग, कुछ वही तो है ना जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया होगा। मगर सवर्णों के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि सवर्ण ना तो जागृत है और ना ही वो जो है कुछ करना चाहता है, वो अपने घरों में सोया हुआ है। महिपाल सिंह राणा कड़ी सेना से बोले कि भाई अगर EWS आरक्षण के तहत कुछ भी छेड़छाड़ होती है तो सवर्ण समाज बिल्कुल ज़मीन पे नहीं रहेगा और ये कर देगा, वो कर देगा। अरे भैया, कड़ी सेना के जितने भी प्रमुख हैं, ये बात सत्य है कि मैंने महिपाल सिंह राणा से नहीं बात की है, लेकिन इसके जो और पदाधिकारी हैं मैंने उनसे बात की है। अब वो कहते हैं कि भाई आप लोग
लोगों को लेकर के आइए। तो क्या किया जाए भैया, जब लोग घर से ही नहीं निकल रहे हैं तो करड़ी सेना के जो अध्यक्ष पदाधिकारी हैं, उनके अपने मेंबर्स हैं, वो तो आ सकते हैं ना। क्षत्रिय महासभा हो गई, क्षत्रिय महासभा के जो प्रमुख हैं दिल्ली में बैठे हैं, उनसे मेरी बात हुई। ब्राह्मण समाज के जो कर्ता धर्ता हैं, अभी एक वीडियो जो है परशुराम सेना का भी आया, उसको भी मैंने देखा। एक वीडियो जो है उनका भी आया, क्षत्रिय महासभा हो गई और जो है ब्राह्मण महासभा हो गई, परशुराम सेना हो गई। कितने सवर्ण संगठन हैं। और अभी कुछ तो कायस्थ और ये सब जो लोग सवर्णों में आते हैं, उनके तो संगठनों का कोई वही नहीं आता, पता नहीं है। लेकिन ये सारे संगठन अगर एक साथ आ करके बच्चों का सहयोग करें, भाई क्या इनका कोई उत्तरदायित्व तो नहीं है? अगर आप समाज के जो है कर्ता धर्ता हैं, उत्तराधिकारी हैं, भाई क्षत्रिय समाज का अगर मान लीजिए कोई करड़ी सेना है या जो है ब्राह्मण सभा है, महासभा है, क्षत्रिय महासभा है, भाई क्षत्रिय महासभा किस चीज़ की क्षत्रिय महासभा? क्षत्रियों का प्रतिनिधित्व करते हैं ना आप। ब्राह्मण महासभा, ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व आप करते कि नहीं करते हैं? जब आप प्रतिनिधित्व करते हैं तो आपका फर्ज बनता है कि आप आगे रहें। नायक कौन होता है? नायक हमेशा आगे ही रहता है ना। तो आप आगे आइए ना, बच्चों के पीछे से जो है सभी आएंगे। चलिए, ये तो बात रही संगठनों की। अब मैं बात बताना चाहूँगा बहुत सारे लोगों की जो बड़े परेशान हैं और बहुत जो है पीड़ित हैं बेचारे, लेकिन अपने घर में बैठे हुए हैं, मोबाइल में 2-4 वीडियो रोज़ देख लेते हैं और प्रतिक्रिया दे देते हैं कि हाँ भाई ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। लेकिन ना तो वो घर से निकलने वाले हैं, ना किसी तरह का सिंगल कोई प्रयास करने वाले हैं। अरे भैया, इस तरीके से कभी भी आज तक सत्ताओं को हिलाया नहीं जा सका। जब तक आप अपने घर से नहीं निकलेंगे। अरे भाई, आप ये सोचिए, जेपी आंदोलन जब हुआ था या दुनिया के जितने भी आंदोलन हुए थे, तब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया ये कुछ नहीं था। लेकिन कितने बड़े बड़े आंदोलन हुए थे और सरकारें हिल गईं। आज तो सोशल मीडिया इतना बड़ा माध्यम है। अरे आप लोग गांव से, घर से नहीं निकल सकते तो कम से कम सोशल मीडिया पर तो एक्टिव हो सकते हैं। अरे भाई, छोटे छोटे वीडियो बनाइए, उनको शेयर करिए, सरकार के अगेंस्ट बोलिए। क्यों डरते हैं आप? क्या करेगी सरकार? खा जाएगी तुमको। जीवन तो सबको एक ही बार के लिए मिला है ना। तो ऐसी कौन सी हमें वो बाध्यता है? या प्रयागराज में ही देख लीजिए, एक भी बच्चा कभी भी कहीं भी निकल कर सामने नहीं आना चाहता। कितना शोषण हो रहा है बच्चों का, कितना अधिक से अधिक शोषण हो रहा है। योगी बाबा जो है वो अपनी पीठ थपथपाते रहते, मैंने ये कर डाला, मैंने वो कर डाला, ये किया, वो किया। हुआ क्या है ओवरऑल सभी जानते हैं। होता कुछ नहीं है। इनका एक सूत्री कार्यक्रम है कि ये ढिढोरा ज़्यादा पीटते हैं, ड्रम ज़्यादा बजाते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं। यही इनका एक सूत्री कार्यक्रम है। बीजेपी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि ये इतना ज़्यादा मैनेजमेंट है इनका, मीडिया मैनेजमेंट और पब्लिशिंग पावर, कि बस वही दिखता है, काम कुछ नहीं दिखता। समाज का हर व्यक्ति पीड़ित है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो पीड़ित नहीं है? चाहे वो धंधे वाला हो, चाहे वो सर्विस गोइंग हो, चाहे वो छात्र वर्ग हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो समाज का, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बीजेपी सरकार से पीड़ित नहीं है। मेरी इस सरकार से, मेरे कभी कभी लोग कमेंट करते हैं, भाई आपको जो है, आप जो वीडियो बना रहे हैं आपको सरकार से ही लेना है, सरकार से ही जब छूट लेनी है तो आप उसके अगेंस्ट बोलेंगे तो फिर कैसे बनेगा? अरे भैया, हम इनके अगेंस्ट ही बोलेंगे, इनके अगेंस्ट ही बोलेंगे। मैंने तो कसम खा रखी है ना कि अब हमको बीजेपी के अगेंस्ट ही बोलना है और बीजेपी के अगेंस्ट ही वर्क करना है। भाई ऐसी सरकारें, इतनी निरंकुश सरकार जिसको आम जनता से कोई मतलब ही नहीं। बच्चे इतने दिनों से परेशान हैं। भैया 8 से 9 राज्यों ने अगर कर दिया है तो वो क्या असंवैधानिक थे जिन्होंने किया है? या आप कहीं से विशेष बन के आ गए हैं जो कि आप अगर कर देंगे जो है आप बिल्कुल यूनिक हैं? सरकार तो आप भी प्रजातांत्रिक चला रहे हैं, लेकिन आप नहीं करेंगे। अतः मेरा निवेदन है आपसे या मेरे सारे भाइयों से कि भाई आप लोग भी प्रयास करिए। अगर प्रयास नहीं करेंगे, घर में बैठने से कुछ नहीं होता। अभी तक पिछले 2-3 दिनों से मैं अपने काम में बिजी था
इस वजह से मैं उतना सक्रिय नहीं हो पाया। अभी भी मेरे पास 2-3 दिन का काम है और वो काम समाप्त होने के बाद मैं आगे इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाता हूँ। सुमित शुक्ला शायद लड़के का नाम है, जो ये बोल रहे थे कि भाई सबसे बड़ी याचिका दायर होगी और उसमें सभी को सहयोग करना है और हम सब लोग जो है मिलके, तो मैं पूरी तरह से उससे सहमत हूँ। अगर वो याचिका कर रहे हैं, हम सभी लोग उनके साथ सहयोग करेंगे। देखिए, उनका नंबर मेरे पास नहीं है, उनके सहयोगी का नंबर मुझे दिया गया है, अभी मैंने बात नहीं की है उनसे। मैं बात करने वाला हूँ कि भाई अगर आप रेट कर रहे हैं तो आप किस बेंच में कर रहे हैं, लखनऊ बेंच में कर रहे हैं, इलाहाबाद बेंच में कर रहे हैं। अगर इलाहाबाद बेंच में करेंगे तो मैं ज़्यादा सहयोग कर पाऊँगा और पूरी तरह से सहयोग करूँगा। मेरा उद्देश्य सिर्फ एक है कि भाई हम सभी लोगों को छूट मिल जाए और हम लोग अपने अपने कार्य में लग जाएं। कोविड के तहत अगर सरकार हमको 2 से 3 साल छूट दे देती है, नहीं 3 साल तो 2 साल तो देना वाजिब है और सभी राज्यों ने किया है, स्वयं बीजेपी शासित राज्यों ने किया है। तो अगर 2 साल की छूट कोविड के तहत दी जाए, EWS को 5 साल की छूट दे देती है, तो अरे भाई आप बच्चे आपके आभारी होंगे। क्या आप अपनी कुछ दिए दे रहे हैं क्या बच्चों को? ये तो उनका हक है। आप क्यों जो है इतने निरंकुश बने हुए हैं? आप क्यों इतने आपको क्या लगता है कि आप ये सब करके कोई बहुत बड़ा वो जीते ले रहे हैं, तमगा लिए ले रहे हैं? चिंता मत करिए, सबके दिन बहुरते हैं। एक समय ऐसा आएगा कि आप कहाँ पहुँचेंगे आपको पता नहीं है। जो आपको भ्रम हो गया है ना बहुत बड़ा कि नहीं आप इलेक्शन जीत सकते हैं, आप इलेक्शन चाहे जो भी करें आप इलेक्शन बराबर जीतते रहेंगे, चिंता मत करिए। कांग्रेस कहाँ पहुँच गई कहते कहते, अब आप अपना देखिएगा कि आप कहाँ पहुँचेंगे, ठीक है ना। जब तक ये मैनेजमेंट आपका चल रहा है ना, जिस दिन ये मैनेजमेंट टूटेगा, ठीक है ना, तो आपका समझ में आ जाएगा कि नहीं हाँ भाई जनता के अगेंस्ट काम करने का परिणाम क्या होता है। फिलहाल मैं ज़्यादा बातों को इसमें इंक्लूड नहीं करना चाह रहा, लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूँगा कि सत्ता जब भी निरंकुश हो तो संसद सड़क पर चलनी चाहिए, संसद सड़क पर पंचायत होनी चाहिए। भाई हम सभी लोग प्रजातांत्रिक देश में रह रहे हैं और प्रजातंत्र का सबसे बड़ा, प्रजातंत्र में सबसे ज़्यादा अधिकार जो होते हैं, सबसे ज़्यादा सुप्रीम पावर होती है वो आम जनता के पास होती है। आम जनता वोट डालकर सरकारें चुनती है। अगर सरकारें इतनी निरंकुश हो जाएं कि आम जनता की बात ना सुने तो हमको संसद सड़क पर लगाने का अधिकार है। मैं सभी भाइयों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप सबसे पहले यूनाइट होना सीख लीजिए। जब तक संगठनों का साथ और यूनिफिकेशन नहीं होगा, सभी लोग यूनाइट नहीं होंगे, आम जनता यूनाइट नहीं होगी, तब तक सरकार के ऊपर कोई दबाव नहीं पड़ेगा। अगर दबाव देखना है तो आप बिहार में देख लीजिए, RRB के आंदोलन में क्या हुआ था, उसके बाद जो दूसरा आंदोलन हुआ उसमें क्या हुआ, ये पटरियाँ उखाड़ दी गई, ये किया गया, वो किया, उसके बाद सरकार दबाव कि नहीं। अरे भैया ये सरकार ऐसी है ही कि इसको ऐसे समझ ही नहीं आती साधारण बात किसी की। या तो इनका अपना हित जब प्रभावित होगा तो तुरंत बैकफुट पे आकर के तुरंत सब कुछ वो हो जाएगा। किसान आंदोलन में आप देख लीजिए ना कि अगर इतने ही ज़्यादा अच्छे थे बिल तो भैया यूपी इलेक्शन के पहले आप काहे बिल वापस ले लिए? मोदी बाबा हाथ जोड़ के खड़े हो गए, भाइयों एवं बहनों मैं नहीं समझा पाया और मैं वापस ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इनको यूपी इलेक्शन में अपना अहित दिख रहा था, ठीक है ना। तो अभी ये आपके साथ क्यों कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं? क्योंकि बिकॉज यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। आप लोग खुद जिम्मेदार हैं इसके लिए। आप अपने घर से निकलना नहीं चाहते, आप अपने घरों में बैठे हुए हैं। अब क्या कहें, कुछ ज़्यादा बातें मैं नहीं कहना चाहता ना कि आप लोगों का क्या कहें कि आप लगता ही नहीं है कि आप सवर्ण हैं, किस तरीके के सवर्ण हैं। अरे भैया थोड़ा सा क्या कुछ बचा नहीं है क्या जो है जहन में? इतना डरते हैं आप? निकल के तो देखिए एक बार सड़क पे, देखते हैं सरकार सवर्णों ने पता नहीं क्या क्या कर डाला। तो ये सरकार आपकी नहीं सुनेगी। अरे आप कुछ चीज़ें नहीं बोलना चाहिए भाई, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, वो चीज़ें नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी मुझे शर्म आती है कि भाई कि सवर्णों की हालात इतने दयनीय हैं कि सरकारें केवल और केवल रिजर्व कैटेगरी को देख रही हैं कि भैया वो हमारे वोट बैंक हैं। आप कौन सा बैंक बनना चाहते हैं आप खुद समझ लीजिए। तो आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि भाइयों सहयोग करिए। आप नहीं वीडियो बना सकते हैं तो इस वीडियो को ही शेयर करिए,
एक दूसरे से। आप सोचिए, सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं ना ही एससी का, ना एसटी का, ना ओबीसी का, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि भाई जो आपको मिल गया है, आपका जो हक है वो आपको मिल गया है, तो अगर वो सवर्णों का कोई हक है तो उसका विरोध करने का आपको अधिकार नहीं है। अगर आप ये कह रहे हैं कि एससी और ओबीसी को आर्थिक आधार पे आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा है, तो महोदय आप जितने दिनों से उसको ले रहे हैं आप छोड़ दीजिए ना, उसको पूरे आरक्षण को आर्थिक आधार पे कर दीजिए, पूरे आरक्षण को आर्थिक आधार पे कर दीजिए। आपको जो पिछले इतने दिनों से जो आप आरक्षण की मलाई ले रहे हैं उसको छोड़ दीजिए और आर्थिक आधार पे ले लीजिए सब लोग करके, ठीक है। तो मेरी सवर्ण बंधुओं से फिर विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ कर निवेदन है कि देखिए अभी मैं 2-3 दिन और बिज़ी हूँ, उसके बाद मेरा उद्देश्य सिर्फ यही रहेगा कि किस तरीके से रिट डालकर या पीआईएल डालकर, पीआईएल मेरी जो है विड्रॉल हो गई है। ये मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि भाइयों मैंने बड़ा प्रयास किया था, मैंने किसी से कोई पैसा भी उसमें नहीं लिया था, ठीक है ना। जो भी 1000-2000 रुपये इधर उधर से मेरे कुछ मित्र हैं उन्होंने एक दो लोगों से इकट्ठा किया था, वो भी अपना सीधे जो भी वकील साहब थे उनके खाते में डाल दिया गया था। बाकी जो भी लगा पैसा वो मैंने खुद लगाया था, लेकिन उससे मेरा कोई हित नहीं हो पाया और वो विड्रॉल हो गई। फिर भी मैं आगे के लिए भी तैयार हूँ। अगर शुक्ला जी डालते हैं और रिट और उसका फाउंडेशन सही रहता है, सही ढंग से वो सही दिशा में चलती है और वो इलाहाबाद बेंच पे रहती है, मैं पूरी तरह सहयोग करूँगा। मैं ही नहीं, मेरी जितनी टीम है, मेरे जितने मिलने वाले जुलने वाले जितने बच्चे हैं वो सब सहयोग करेंगे। मुझे जितना हो जाएगा पूरी तरह सहयोग करूँगा। मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक है कि पूरी तरह से हम लोगों को छूट मिल जाए। बशर्ते फिर वही चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि देखिए याची लाभ का कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है। इसमें याची लाभ किसी को ना मिलेगा। याची बनने का कोई वो नहीं है कि हाँ भाई याची लाभ, लेकिन अब ये भी है कि भाई मान लीजिए अगर याची लाभ की बात सिर्फ इसलिए कही जा रही है कि नहीं हाँ भाई जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, तो अगर आप जुड़ेंगे नहीं तो ये मिशन कभी भी सफल नहीं होगा। मिशन की सफलता के लिए सबसे बड़ा कारण है कि सभी लोग जुड़िए। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ फिर सवर्ण संगठनों से, चाहे वो करणी सेना हो, चाहे क्षत्रिय महासभा हो, चाहे ब्राह्मण महासभा हो, चाहे जो भी हो, सब लोग एक साथ आइए। और जो बच्चे EWS के तहत आते हैं वो सभी आएँ। और मैं उन बच्चों से भी अपील करता हूँ कि जो ये सोच रहे हो कि नहीं भैया अभी तो मेरी उम्र है और मैं बहुत सारे तीर चला लूँगा, तो चिंता मत करिए, थोड़े दिन बाद आप भी आ जाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो उसके तहत आपका भी हित है। वो केवल उसमें उम्र की ही छूट नहीं है, उसमें 5% की भी छूट है, ये भी आप समझिए। तो जो बच्चे सिर्फ उम्र के चक्कर में करेंगे भाई मेरी तो उम्र है और मैं अपना कंसंट्रेट यहाँ करूँ, तो मेरे भाइयों आपको 5% छूट भी मिलेगी। कोई भी बच्चा अगर मान लीजिए कि उसके नंबर 50% नहीं हैं और वह बीएड नहीं कर सकता तो उसको 45% में एडमिशन मिलेगा, अगर 5% की छूट मिलेगी। इसी तरीके से कोई बच्चा अगर MBA करना चाहता है, उसका परसेंटेज कम है तो उसको 5% छूट मिल जाएगी। तो इस तरह की छूटें हैं जिसमें ये वो फैक्टर हैं जिसमें उन बच्चों को भी जुड़ना चाहिए जो बच्चे अभी उम्र सीमा पार नहीं किए हैं, जिनको ये लगता है भैया अभी तो मेरी उम्र है और मैं क्या करूं। तो आप ये समझिए आपके लिए भी हित करिए, ये आपका भी काम करेगा, आपको भी इससे हित है, ठीक है ना। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देना चाहूँगा। मैं फिर निवेदन करता हूँ कि सभी लोग जुड़िए और जुड़ करके इस मुहिम को आगे बढ़ाइए। UPSC के बच्चों ने भी जो है इस पे प्रयास किया था, लेकिन बेचारे सफल नहीं हो पाए। ये सरकार ही ऐसी है कि इसको किसी को सुननी तो होती नहीं है, लेकिन फिर भी हार नहीं मानना है, आगे बढ़ना है, सबको साथ मिलकर आगे बढ़ना है। भाइयों मैं फिर बार बार आपसे कहता हूं कि भाई इस वीडियो को अगर आप खुद वीडियो नहीं बना सकते तो इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर करिए। आप सभी से मेरा निवेदन है, इससे सिर्फ इतना होगा कि कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पे जुड़ सकेंगे और हो सकता है उनके दिमाग में इसका कोई असर पड़े और सरकार तक अगर कोई बात पहुंचती है। आप खुद अपने अगुआ बनिए ना, आप दूसरों के सहारे मत रहिए। मेरे एक बहुत क्लोज मित्र है, उसने न जाने कितने यूट्यूबर से रिक्वेस्ट किया भाइयों भैया हमारा वीडियो बनाइए, भैया हमारा वीडियो बना दीजिए, सर हम लोगों के हित का काम है। हम क्यों रिक्वेस्ट करते फिरें, हम खुद नहीं बना सकते वीडियो, हम खुद बना करके शेयर करेंगे और ख़ुद अपनी बात को कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे, ठीक है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ भाई। अब मेरा नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगा,
ठीक है, आप सभी बिल्कुल तत्पर रहिए। बहुत जल्दी हम लोग आगे बढ़ेंगे इस संबंध में, कुछ ना कुछ आगे करेंगे। रही बात जो यूपी पुलिस वाले बच्चे हैं जो है, तो अभी ये जो आया है क्या बोलते हैं इसको, शायद स्पोर्ट्स कोटे की आई हैं, उसमें उम्र की छूट नहीं दी गई है, जो आएंगी उनमें भी छूट नहीं मिलेगी। तो इसको जो है वो बना करके, आधार बना करके रेट डाली जाएगी, बिल्कुल डाली जाएगी। थोड़ा सा मैं वेट इसलिए कर रहा था कि मुझे कुछ मेरे जो मित्र अधिवक्ता लोग हैं हाई कोर्ट के, उन्होंने मुझसे कहा था कि भैया आप जो है हाई कोर्ट वाले आदेश को देख लीजिए, अगर हाई कोर्ट का आदेश आ जाता है इसके संबंध में तो हमारा पक्ष और मजबूत हो जाएगा और फिर हम रिपेटेंट में आसानी से सफलता पा सकते हैं। इन बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और आप खुद अपनी बातों को कहिए। मैं तो यही कह रहा हूँ कि हर EWS से जुड़ा हुआ बच्चा अपना एक वीडियो बनाए, यूट्यूब में शेयर करे, जो भी हो, तो उससे क्या होगा, सरकार के ऊपर दबाव पड़ेगा। जय हिंद, धन्यवाद।